प्याला गुरु गम का मुझे मुर्शिद पिला देना। रजा कहते मर्जी को, उर्दू भाषा में मुर्शिद कहते हैं सदगुरुदेव को। हे गुरुदेव, आपकी मर्जी हो, आपकी दया हो, आपकी कृपा हो। गुरुगम कहते ज्ञान विचार हो। तो ये आत्म कल्याण के विचार जो है, मेरे जीवन सुधार के शब्द जो है, ये शब्द रूपी प्याला मुझे कृपा करके पिला देना, ताकि मैं इस जीवन में निहाल होकर के अनादि काल के दुखों की बीमारी से मुक्त हो जाऊं। चुपा चुप दे दियो, प्लेटफार्म में फरन चाय आलो बेचबा, ध्यान मत मिला। तो यानी अच्छी आंखों पर भी अगर पीड़िया की बीमारी हो जाती है, अच्छी आंखों पर भी अगर कभी कभी पीड़िया की बीमारी हो जाती है, तो उनको सफेद चीज भी पीड़ी पीड़ी नजर आने लग जाती है। या बुढ़ापे में जब अच्छी आंखें भी कमजोर हो जाती है, तो उनको सामने की चीज भी धुंधली धुंधली नजर आने लगती है। पास की चीज भी कभी कभी दूर नजर आने लगती है। या कभी देखो, एक आंख को थोड़ा सा दबा के देखना, एक चंद्रमा के दो चंद्रमा नजर आने लग जाता है दृष्टि दोष से। इसी तरह इन खोपड़ी के अंदर ये दो आंखों के अलावा एक तीसरी आंख और है। गणा तो है भोलानाथ के, इसी महादेव जी के, ओके को नजी सारा गई है, मगर वहां खोल रखी जी ले वहां की प्रसिद्ध। तीसरी आंख सभी के खोपड़ी में, जिसे कहते बुद्धि है। चाहे ये दोनों तो जिनकी फूट गई, मगर जिनकी तीसरी खुली थी, ये चाहे दोनों फूट गई या जन्म से ना थी, मगर जिनकी तीसरी खुली थी, वो भी दुनिया में महापुरुष कहला के गया है। देखो सूरदास जी महाराज है, दो नहीं थी, फिर तीसरी खुली थी। हाँ, तीसरी क्लियर थी, तीसरी ठीक थी, इसलिए महापुरुष कहला के गया। कभी कभी टीवियों के सीरियल में आता है, एक स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज है, जो तुलसी दास जी महाराज की पीठ के पीठाधीश्वर है, जो जगत गुरु है, नेत्रहीन है, नेत्रहीन है, मगर उनको देखना, चाहे सनातन धर्म के किसी शास्त्र के विषय में कोई भी प्रश्न करे, वो उनका समाधान देता है। अध्याय, श्लोक नंबर, पेज नंबर तक से उनको प्रमाण देते हैं। चाहे ये दो नहीं है, मगर तीसरी खुली है। और ये दो चाहे सलामत हो और तीसरी न हो तो भले मार्केट में ये दो या नहीं चमचमाट कर दो भरो है, सूट बूट और रपटियो भरो पर कोई सलाम करवा लो नहीं है। क्योंकि ये आंखें क्यों आंदोर है, जिन नहीं आंदोर में चार तरह का आंधा हुआ है। अपनी पुस्तक में एक कुंडली आती है कि अंधा जग में आंख का दुनिया दिक्कत ना है, जो अंधा काम का कुल ना दी के भाई, कुल ना दी के भाई, लोभ का अंधा जोवे, क्या नीति क्या पाप दया का दर्द न होवे। भारती पूर्ण मन जो रहे वासना गंदा,
कर्म करे शुभ नाई अकल का भोंदो अंधा। ये चार तरह का अंधा हुआ। जो आंखें से अंधो है उनको ये बाहर की दुनिया नहीं दिखती है, और जो काम को वासना को भोग से अंधो है उन्हें अपने कुल की मर्यादा भी नहीं दिखती है, और जो लोभ से अंधो रहे उन्हें नीति अनीति पाप पुण्य भी न दिखे, और जो बिल्कुल ही अकल से ही आंधो हो गए उन्हें दुनिया में कोई धर्म दिखे न कोई कर्म दिखे है, न कोई आत्मा दिखे न कोई परमात्मा दिखे। इसलिए जैसे अच्छी आंखों में भी पीलिया होने से सफेद चीज भी पीली नजर आती है, इसी तरह अपनी इस बुद्धि रूपी आंख में ये अविद्या का पीलिया होने से ये अपनी बुद्धि जो है आत्मा को विषय नहीं कर पाती है, और ये आत्म बुद्धि से अनात्म बुद्धि हो जाती है, और अनात्म बुद्धि को देहात्म बुद्धि कहते हैं, और जिनकी देह दृष्टि हो जाती है उनको परमात्मा और आत्मा नजर आना तो दूर की बात, मगर इंसान में इंसान भी नजर नहीं आता है। इंसान भी नजर नहीं आता, उनकी इंसान से इंसानियत भी खत्म हो जाती है। और जिनकी तीसरी खुली थी उनको देखो, नामदेव जी महाराज ने कुत्ते में भगवान नजर आया। नामदेव जी महाराज ने भगवान के भोग लगावा ने लड्डू बाटी बना रिया था, एक कुत्तो आयो बाटी उठाई, झगड़ा में सुर देर भाग्यो। देखो निर्मल दृष्टि शुद्ध भावना, नामदेव जी महाराज कुत्ता के पाछे पाछे घी की कटोरी लेर भाग लिया है। खैर यारे मारा अंदाता इन्हें घी में चौपड़ लिया बादे तो सही शो की नहीं लेर घटन छटक लियो है। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहा है। थोड़ा घी तो लगाओ प्रभु, रूकी मत खाओ। तेरा मेरा एक नूर फिर काई को हजूर, तूने शकल बनाई है श्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की। कण कण में है झांकी भगवान की, पर कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की है। जिनकी तीसरी खुली थी उनको नामदेव जी को कुत्ते में भगवान नजर आए। अरे मीरा को तो शेर की कटोरी में कृष्ण नजर आए। अरे भक्त प्रहलाद को आग के अंगारों में भगवान नजर आए है। नामदेव जी महाराज वो कुत्ता के पाछे 6 किलोमीटर तक भाग्या। आगे आगे कुत्तो भागतो रही और पीछे पीछे नामदेव जी भागता रिया है। और 6 किलोमीटर तक भागिया है। 6 किलोमीटर भागता भागता देखो भक्ति की ताकत, वो कुत्ता को कुत्ता पनो ही बिगड़ गए और वो कुत्ता के रूप में भगवान विठल प्रकट हो गए हैं। इले रज्जब जी महाराज ने वाणी में कहा है, मंदिर से मूर्ति फिरी मरी छिवाई गाय। जन रज्जब की भक्ति को, नामदेव की भक्ति को जन रज्जब बनी। एक बार जब ये चमत्कार सुना नामदेव जी महाराज का, और एक नामदेव की भक्ति देखो, जो कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए। लोगों को ईर्ष्या हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गांव वाले लोगों ने पास में मुसलमान समाज के लोग थे, गाय को खत्म किया और रात में चुपके से नामदेव के घर के आगे डाल दिया और कह दिया कैरो साधु कैरो भक्त हो। रात जेर दे के गाय को खत्म कर दी है। पूरी बस्ती इकट्ठी हो जाती है, नामदेव को गांव से निकालो, अरे जाति बाहर करो, इन गौ को खत्म कर दिए। नामदेव जी महाराज ने जाके कहा क्यों भेड़ा हो यार भाई, गाय खत्म कर दी। गाय ने नींद आ रही है, मरी नहीं है। चादर देखो,
नामदेव जी महाराज जाकर उनकी पोंछड़ी के हाथ अड़ाए और एकदम गाय खड़ी हुई है। इसे कहते नामदेव जी महाराज गरीब था, घनी नीटा जार ज्योतियां मिली है पगा। आरती को टाइम जो भगवान के मंदिर में जार खड़ा होया, ज्योतियां ने दो ही खाका में दबार की, मुश्किल से मिली थे। बार खोल जाऊंगा तो कोई कोई ले लिया तो जाना कतरा दिनाती और फाबा रगड़नी पड़ेगा। पुजारी की नजर पड़ गई के यो ज्योतियां ने ले रही मंदिर में आके 2-3 मुका की दर्द कर्म ठोक तू मंदिर में ज्योतियां ले रहा है। जो मंदिर के फातेदार नामदेव जी महाराज रो रिया है, भगवान तुम मन गरीबाई न दे तो यो मारो मन ज्योतिया में न रहे तो, अरे मन जो ज्योतिया में न रहे तो मुझ ज्योतिया लेर मंदिर में न जा तो, और ज्योतिया लेर मंदिर में न जा तो ये पुजारी का दमोड़ा न खानी पड़ता। अतरा रोया विरह में चरणदास जी महाराज की दर्शे वाणी कंठ में आंसू टपके नैन, वही विरहन उस राम की जो तड़पत है दिन रहे। कोई दर्द की बात कहते ना पण तो जैसे दर्द की बात कंठ में आती है, मुख से ना निकले किस पहले आंख में आंसू आ जाता है, उसे कहते हैं विरह। इस विरह में नामदेव जी महाराज रोए हैं और उस विरह के आंसू ने नामदेव के अंत्यकरण को ऐसा माज दिया। आरती पूरी होते होते पुजारी तो टोकरी ना आ गई बजा तो रियो, और वह मंदिर को मुंडो पासे घूम गयो है मंदिर के। अब भी वो मूर्ति अपूटी है, महाराष्ट्र पंढरपुर में जाके देखना चाहिए। वो मूर्ति जो घूमी है अभी भी वो मूर्ति विठल भगवान की उल्टी फिरी हुई है। इसलिए ना रज्जव जी महाराज ने रज्जवाणी में कहा है, मंदिर से मूर्ति फिरी अरे मरी शिवाई गाय, अरे नामदेव की भक्ति को जन रज्जव बली जा। ये उनका कमाल है, उनका कमाल है जिनकी तीसरी खुली थी। प्रेम मजबूरी का मसाला नहीं है, प्रेम प्रकट होता है किया नहीं जाता है। एक शायर ने कहा था, ख्यालात मोहब्बत के जगाए नहीं जाते, तूफान ये उठते हैं उठाए नहीं जाते, जब जोश में आती है दर्द ये जवानी, हो जाते हैं दीवाने बनाए नहीं जाते। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम की हिलोर अपने आप उठती है। समुद्र के किनारे जार कोई तूफान उठावा के लिए, मानसून उठावा के लिए मंत्र न बोले कोई पंडित भाई अषाढ़ को महीनों आ गया जी उठो ओम गारी कर मंत्र फटा जो मानसून उठर फिर आप किसनारी आओ बरसवा उठावर तूफान उठता है। इसलिए प्रेम प्रकट होता है। इसलिए जिनकी तीसरी खुली थी उनको कण कण में भगवान नजर आया, सूझ वाली आंख ने पहचान की। और जिनकी बुद्धि रूपी आंख में एक अज्ञान का पीड़िया हुआ है, उनको इंसान में कितना भेद नजर आता है। घना बाबा जी चिल्ला के जीव ब्रह्म को भेद मिटाओ, जीव ईश्वर को भेद मिटाओ, वन में क्यों जो भली तो ये मनका को भेद मिटाओ। जीव ब्रह्म को तो आगला जमारा मिटा जो था गौ मट गया, तो इस जमारा में तो मनका को भेद मिटाओ। मनका में कतरो भेद है, जिनकी तीसरी बंद है, तीसरी में पीड़िया है अज्ञान का, उनको मनुष्य में कितने भेद नजर आते। यो हिंदू, यो मुसलमान, यो सिख, यो ईसाई, यो जैन, यो बौद्ध, यो क्रिश्चियन, यो लिंगायत, यो पारसी, यो फलाणो ढीगड़ो, और मत और ये हिंदुओं में कितना भेद नजर आवे। यो जाट, गुजर, मेनोर, बड़ाइन, कोई राजपूत, कोई बनियोर, कोई ब्राह्मण है, धाकर धोबीर, कोई माड़ीन कोड़ीन, कई कितना नजर आवे। आज हिंदुओं में 6425 जातियां बन चुकी है। पुरानी तो परिभाषा क्या थी 36 को,
आज आई खाना कितनी 36 कौम, अग्निवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, 3 वंश थे, 3 पे 9 के आधार पे 9 चौक 36 है, 36 बना है। आज भी परिभाषा तो यही है 36 को है, मगर ये तो भाषा ही रह गई। आज कितनी जातियां नजर आ रही, एक जाति को दूसरी से नफरत, एक जाति दूसरी को ऊंची या नीची गिनती है, और ये ऊंच नीच बने ना, और तो और अपनी मानवता ही भुला दी है, इंसानियत भुला दी है। ये तीसरी बंद होने का नतीजा है। जिनके दृष्टि में भेद होता है, और वैसे वेद दृष्टि का नाम ही अज्ञान है, वेद दृष्टि का नाम ही अविद्या है, और वेद दृष्टि ही सारे दुखों का मूल कारण है। वेद दृष्टि का देखो कमाल। एक आदमी एक डॉक्टर ने जार किया, डॉक्टर साहब मारे एक चश्मा श्याम को बनाओ जो मैंने कहीं भी चीज हो तो बड़ी दिक्कत डबल दिक्कत, कहीं चीज हो तो डबल दिक्कत बड़ी दिक्कत। डॉक्टर उनकी आंखें की जांच करी और जितनी खराबी थी आंखें में, उतरा नंबरा को चश्मा बना लगा दियो भी। अब चश्मा न लगा थोड़े कोने घूम फिर देख फांसो जार करी डॉक्टर साहब मामलो ठीक ठाक बैठो को नहीं, तो थोड़ा ज्यादा ही नंबरा की बना दियो ना। डॉक्टर काज चेंज करिया, थोड़ा ज्यादा नंबरा का काज फिट कर तू जो चश्मा लगा दियो, उन्हें भी लगायो घूमियो फरियो थोड़े घने देखियो 5000 कह दे डॉक्टर साहब बैठियो को न सतो नहीं सुनी थे तो ज्यादा ही नंबरा की बनाओ चाहे रुपया कतरा ही लागा। डॉक्टर भी अनाड़ी आड़ू ही सोन, डॉक्टर ने भी रीस आई रोज आयो नहीं जो वो चश्मा का फ्रेम में दूरबीन का कर दिया कांच भी, चश्मा का फ्रेम में दूरबीन का कर दिया कांच भी। अब वापस जाना दूरबीन का कांच में गणी आंद्र छोटी की चीज हो है, वाई गणी बड़ी दी गई। उस दूरबीन का कांच की चश्मा न लगा, यान गांव के बीच बाजार में और निकल जा रही हो, ठेला पे एक सब्जी बेचवा वालों नींबू बेच रही हो, यो सब्जी वाला न जा रहे जा रे भाया ये खरबूजा को कहीं भाव से रे, ठेला वालों खरियो से तालियों चटरी जगदा रही 400 भी निकल नदी के ऊपर पर नीमवा ने खरबूजा बता रही हो जगह वो कहे तार न पोछाओ तो मना कर देना कि भागड़ी चकरी जगह बेटी का बाप। अरे यार के दो ही लड़िया जरो या जे पटक बचाड़, वो लड़बा का चक्कर चक्कर में वो आंखें सो चश्मा नीचे पड़ी ना, आंखें सो चश्मा नीचे पड़ता ही वो ठेला लाड़ी जाग रखे जगह रे 12 खरबूजा हो जो फटी भाग्यो रे। ओ गजरे बेटी का बाप कशियो खरबूजा हो रही चश्मा का चक्कर में मारो मीटर गर्म कर रहे हो है। ये होता है दृष्टि का भेद है, ये होता है दृष्टि का भेद। नजरों ने निगाह मोड़ी नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला बस किनारे बदल गए। अपनी भावना बदलनी है। ज्ञान हो बाग बाद में यान भाई महाराज बढ़ती वक्त सा फूट जाती हो क्रमटा सिंगड़ा उग जाता हो माता पर। अरे तन किसी का नहीं बदलता है, चाहे महाराज और चाहे कोई
पापी हो। अगर बदलाव आता है तो मन में आता है और किसी का महाराज है तो मन है, और पापी भी है तो मन है। यो तन न तो कोई को महाराज और यो तन न कोई को पापी। अरे उपनिषदों में आता मनयो मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम मुक्ति स्मृतम। बंधन का कारण भी मन ही है, मुक्ति का साधन भी मन ही है। सारुक्तावली ग्रंथ में हरदयाल जी महाराज लिखते हैं, मन कर करदम उपजे मन कर पंख विनाश, मन कर उपजत पाप किल मन कर ही अग्नाश। पानी से तो कीचड़ पैदा होता है और वापिस धुलता भी पानी से ही है। इसलिए पाप पैदा भी मन से ही होता है और पाप का सफाया भी पाचा मन की साधना से होता है। इसलिए मन ही कारण है। अपना एक पद आता है, महाराज वही जग में जिसने अपने मन ऊपर राज किया। महाराज वही जग में जिसने अपने मन ऊपर राज किया। जो दुनिया में राज करता वो तो राजा होता है, और जो अपने मन के ऊपर राज करता वो महाराज होता है। और जो मन के ऊपर राज करता है वो संसार के राजाओं का क्या, राम कृष्ण का भी पूजनीय होता है, राम कृष्ण तक का भी गुरु होता है जो मन के ऊपर राज करता है वो। अरे इसलिए कहा है, और जिसने जो मन का गुलाम है वही भोगी है, और जो मन का ऊपर शासन करने वाला है वही योगी है। तू सबका सरदार है फिर गुलाम कैसे हो रहा, भूल कर अपने को प्यारे पेट खातिर रो रहा। मन जिसका रुकता नहीं तन जिसका कमजोर, धन की रक्षा कौन करे घर में घुसिया चोर। घर में घुसिया चोर लूट लिया माल खजाना, किन से कहे पुकार देश है बड़ा वीराना। भया भोग से रोग पियाला पिया विषका, राम बख्श महापुरुष बने रे मन रुक जावे जिसका। है अरे मन नहीं रुका तो बोले माता पर जोड़ो बांदर भरो है। कोई मंडेला का सन की नहीं, या कोई दाढ़ी ने झोंगड़िया की नहीं लटकार भरो, या अपनी टमाटर की नहीं, या अंजीरा की नहीं पीलो आम और भरो। और बनी सारा कपड़ा में खोल सरकारी सांड की नहीं हो ही भरो है। मगर है क्योंकि महापुरुष कह रहे, हरदयाल जी महाराज सारुक्तावली ग्रंथ में लिखते हैं, जब धार त्रिदंड फिरे नगना, जब धार त्रिदंड फिरे नगना, मुख ऊपर शीश जटानी धरे, अथवा गिरी कंदर बीच बसे, सिर पे थिति वे थति वृक्ष करे, तत्वेद पुराण सिद्धांत पढ़े, उपवास धरे तीर्थ विचरे, मनमय जब भोगन की रति है तब ये सब किंचित नाई करे। है ये सारा झगड़ा जो मन का है। इसलिए तो रज्जव जी महाराज ने कहा के मन की दुर्मत हरो, के भगवान के तो ये मन को सुधार दे, के मन की दुर्मत हरो, के मन को प्रभु मार। अरे यो मन सुधर तो न हो तो ये मन को ही मर्डर कर दे, मन नहीं खत्म कर दे। बस मन का मर जाना ही मुक्ति है। मुक्ति कोई लोक का स्वर्ग लोक का बैकुंठ का कोई ठोर ठिकाने का नाम नहीं है, देश काल का नाम नहीं। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को गुरु अष्टावक्र कह रहे हैं, न हम वासो अस्ति ग्राम्यांतर में ज्ञान हते ग्रंथि नाशो मोक्षिति स्मृतम। आत्मा ही परमात्मा है, बस यहाँ लीन हो जाना ही मुक्ति है, जीवन मुक्ति है। इसलिए बंदो ये भेद दृष्टि जिनकी किनकी मिट्टी है, जियो जिनकी मिट्टी है उनकी शरण में जो आयो उनकी मिट्टी है। निगाह मर्दे आरब से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा हो कट जाती है जंजीरें। कजा को रोक लेती है दुआ रोशन जमीरों की, भला मंजूर है अपना तो कर खातर फकीरों की है। इसलिए संतों ने कहा, मगर संत
या बीमारी या जरूरी न था के अंदर ही हो। भजन गावाला के अंदर भी ज्यादा, आजकल का महात्मा खुआवाला के अंदर भी ज्यादा है। अरे था के तो केवल जाति जाति कोई बेदोष वहां तो ये और है कशिया एक आदमी का क्या मैं बीमारी थी एक की डबल दिक्कत, एक चीज की दो दिक्कत है। रोड में चाल तो ट्रक तो एक आओ पर दो दिक्कत अटी टलो है जो कोई कोई ना लारा जानी पड़े तो हाँ खड़े बिया थी आजा कोई खनाड़े तो वही डबल दिक्कत कजे कजे वहां बोवा नहीं करा रही सामा आओ तो वही डबल दिक्कत या असली या असली एक ही डबल दिक्कत। इलाज करावा क्यों डॉक्टर के पास में वो दिनों जो काश डॉक्टर जो मुख्य डॉक्टर वो तो जो कौन है और दूसरों सीख तड़ी बैठो उन्हें कोई उल्टी सुल्टी देनी आएगी ना घोड़े जो भली तो 2 दीक हजार फिर रिएक्शन करगी जो 3 दीक वाला है रिएक्शन करगी जो 3 दीक वाला है। इतने गणम ये महाराज खुआवाला के भी भली तो जाति थारी जाति मारी जाति वहां 2 ही सी और महाराज बढ़िया बाद में वो रिएक्शन करगी हो ज्ञान जो 3 दीक वाला की थारी संप्रदावार मारी संप्रदावार तारो पंत मुर मारो पंत ओ है पंत पंत की खेतता पंत पंत के माई बिना पंत एक धाम है बट पंती भी पू ज्ञाना। हरि राम जी महाराज हरि सागर में कहा है अरे ज्ञान परमात्मा स्वरूप होकर के जगत देखियो है उन न ऊंच नीच आई नजर न नीच आई नजर और न जाति आई नजर न पाति आई नजर उन तो एक आत्मा में परमात्मा आया है नजर। एक बार दादू जी महाराज से अकबर ने कहा था गुरुदेव ये सारा कहे कोई ब्रह्म ज्ञानी जिन्हें सब में भगवान ही नजर आवे, कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जिन्हें सब में परमात्मा ही नजर आवे तो या हमारे खोपड़ी में समझ में बैठी कौन है मन कोई उदाहरण देर समझाओ कि ब्रह्म ज्ञानी ने सब में भगवान नजर क्या ना। दादू जी महाराज क्योंकि तालाब में डूब मातो उगाड़ो नरेणो चाहिए। अकबर से कहा है नरेना तालाब है ना उनमें कहीं तालाब में डूब मातो उगाड़ो नरेणो चाहिए और डूब फिर आके उगाड़ो देख लियो देखा था ना पानी खटी नजर आ तालाब में डूब कर और फिर आंखें उगाड़ कर देख जियो पानी माई पेश कर। दादुवाणी में कहा पानी माई पेश कर और देखे आंख उगार दादू जला बिम चौदिसी ऐसा ब्रह्म विचार है। अकबर से कहा कि पानी में अंदर डूबर आगे उगाड़े तो पानी खटी की साइड में रहे आगे के पाछे उपराग नीचे अगल में बगल में। अकबर ने कहा पानी में डूबने पर तो सब जगह पानी पानी नजर आता, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, चाहे आगे देखो चाहे पीछे देखो, चाहे अगल देखो चाहे बगल देखो, सब चारों तरफ पानी पानी नजर आता है। इसलिए दादू जी ने कहा अकबर जो ब्रह्म में डुबकी लगा लेता है उनको सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है, और जो पानी के पार खड़ा है उनको पानी कोई साइड में नजर आता है। इसलिए जो पूरी तरह ब्रह्म में लीन नहीं हुआ उनको भेदभाव नजर आता है, और जो परमात्मा में लीन है उनको सब जगह परमात्मा नजर आता है। इसलिए कहा है रजा हो प्याला गुरुगम का मुझे मुर्शिद पिला देना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की।